हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। CUET PG के एग्ज़ाम्स जल्दी ही होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम MCOM सिलेबस की बात करने वाले हैं कि बेसिकली वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 25 MCQs क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर मेनली इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट बी के अंदर 75 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो बेसिकली आपके स्ट्रीम से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक किया जाएगा। सो 25 + 75 = 100 क्वेश्चंस। अब MCOM की सिलेबस की बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बेसिकली एंट्रेंस में आने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसके अंदर मेनली हम यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व और ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। सेकेंड टॉपिक करेंसी एंड बैंकिंग से है। इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं मनी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के बारे में, RBI, टाइप्स ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो करेंसी और बैंकिंग के अंदर आ जाएंगे। थर्ड टॉपिक है इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, स्वॉट एनालिसिस, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी टॉपिक्स इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ मैनेजिंग ऑफिशियल वर्क को हमें ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना होगा, जिसके अंदर मेनली हम इंटरनेट को पढ़ेंगे, ई पेमेंट सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स बेसिकली इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अकाउंटिंग के अंदर में पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनीज, हायर परचेज सिस्टम, ब्रांच अकाउंटिंग और बेसिकली वो सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग से रिलेटेड है। सिक्स टॉपिक हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करें तो प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, कोरिलेशन एनालिसिस, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो हम स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पब्लिक फाइनेंस एक सब्जेक्ट होता है हमारे ग्रेजुएशन में, जिसके अंदर मेनली हम पब्लिक फाइनेंस के स्कोप, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट और इसका प्रिपरेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा था। बिजनेस लॉ में मेनली कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, ये सभी टॉपिक्स जो होते हैं वो बिजनेस लॉ से रिलेटेड हैं। हमको बिजनेस लॉ में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग हमको पढ़ना ही है। फर्दर हमें कंपनी लॉ और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर कंपनी से रिलेटेड सभी अकाउंट्स को पढ़ना होगा, जिसमें मेनली हम शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। और इसके अलावा एक कंपनी कमेंट्स जब से होती है तब से लेकर के उसके डिसोल्यूशन तक के बीच का जो प्रोसेस है, बीच में जो अकाउंटिंग इन्वॉल्व है, वो सारी अकाउंटिंग हम कंपनी लॉ और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर पढ़ते हैं। 12 टॉपिक जो हमारा है वो सेलिंग और एडवर्टाइजिंग का है। तो इसमें हमें सेलिंग के कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ सेलिंग, एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट, एडवर्टाइजिंग मॉडल्स, AIDA एंड डेगमार मॉडल्स, इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली हम कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। इंश्योरेंस के अंदर हमें बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, इन सभी टॉपिक को डिटेल में थॉरली विजिट करना होगा। 15 टॉपिक में हम इनकम टैक्स और अकाउंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फर्म, डीम्ड इनकम, ये सारे जो टॉपिक्स है वो कवर करने होंगे। अब अगर कंटेम्प्रेरी ऑडिट की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट स्टैंडर्ड एंड रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिट, ये जितने भी टॉपिक्स है वो हम कंटेम्प्रेरी ऑडिट के अंदर कवर करेंगे। अगला टॉपिक हमारा मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस से है, जिसमें ब्रॉडली हम नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, इन सब टॉपिक को पढ़ते हैं। 19th टॉपिक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और इसके अंदर बेसिकली हम कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इन्फ्लेशन की थ्योरीज को पढ़ते हैं। फर्दर इंडियन ट्रेड से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हमें फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करना होगा।
स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एंड नेशनल इनकम, ये जो टॉपिक्स हैं वो हमारे अप्लाइड बिजनेस और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाएंगे। लॉ और प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में बैंकिंग से रिलेटेड सभी अकाउंट्स आ जाएंगे और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, डेवलपमेंट बैंकिंग एंड बैंकिंग इन लॉ प्रैक्टिसेस में काफी सिमिलैरिटी है। अंतर बस इतना है कि डेवलपमेंट बैंकिंग में हम उन बैंक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, जो बेसिकली डेवलपमेंटल लोन प्रोवाइड कर रही होती हैं इकोनॉमी में छोटे या फिर बड़े बिजनेसेस को, या फिर रीजनल रूरल एरियाज में वर्क कर रही होती हैं। अब वो बैंक्स कौन कौन से हैं जिन्हें हम डेवलपमेंट बैंकिंग के अंदर पढ़ सकते हैं? तो वो बैंक्स नाबार्ड, IFCI, IDBI, SFCs, SIDs, ये सारे बैंक्स जो हैं ये बेसिकली हम डेवलपमेंट बैंकिंग के अंदर पढ़ेंगे। सिलेबस का लास्ट टॉपिक जो है वो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स है और इसके अंदर हमें मेनली लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम्स थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, इनपुट आउटपुट एनालिसिस और क्वेरी प्रॉब्लम्स को कवर करना होगा। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था एमकॉम के एंट्रेंस में आने वाले टॉपिक्स का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।